शी स्टार्टेड पैंटिंग. वो ब्रीद नहीं कर पा रही थी, रिमेंबर. एंड हम देख करके ऐसे हो गए कि ये ऐसा क्या हो गया. अगर मैं सोचूं तो मुझे लगता है कि शायद मैं डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि मैं उतना खास नहीं हूँ जिसे इतनी रिस्पेक्ट दी जाए. आई एम जस्ट अनदर एक्टर. मुझे लगता है कि ये ब्लेसिंग है जिनको भी मौका मिला है, रामायण महाभारत जो भी ऐसे शोज़ करते हैं. कई सारे फैंस जो थे वो उनके साथ में इंटरेक्शन चल रहा था. एक उन्होंने कई सारी बातें अपनी अपनी कही और कई सारे लोगों ने तो मतलब वो रियल में आप लोग को भगवान मानते हैं. आप जब ये सब चीज़ें होते हुए अपनी नज़रों से देखते हो, अपनी आंखों से देखते हो, इस एहसास को फील करते हो, तब क्या दिलो दिमाग में चलता है आप लोगों के? क्या मतलब, एक तो बहुत सरियल फील होता है क्योंकि लोग आपको, मुझे श्री राम की तरह परसीव करते हैं, इन्हें सीता की तरह परसीव करते हैं, इन्हें लक्ष्मण की तरह परसीव करते हैं. और जब भी वो आपसे मिलते हैं, जब भी उन्हें इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, तो वो रिस्पेक्ट, वो भक्ति, वो श्रद्धा उनके आँखों में दिखती है. तो अगर मैं सोचूं तो मुझे लगता है कि शायद मैं डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि मैं उतना खास नहीं हूँ जिसे इतनी रिस्पेक्ट दी जाए. आई एम जस्ट अनदर एक्टर जो ये किरदार निभा रहा है. लेकिन फिर जब मुझे ये पता चलता है कि श्री राम से क्या भावनाएं जुड़ी है, रामायण की कहानी से जो भावनाएं जुड़ी हैं लोगों की, वो रिस्पेक्ट उनके आँखों में दिखती है और वो रिस्पेक्ट आपको देते हैं. तो मुझे लगता है बीइंग एन एक्टर, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती मेरे लिए, इससे बड़ी खुशनसीबी की बात नहीं हो सकती कि मुझे वो रिएक्शन, वो एक्सपीरियंस फील करने का मौका मिला, इमोशनली जुड़ने का मौका मिला लोगों से. और लोग, मुझे लगता है कि कोई भी अगर आप अच्छा काम करते हैं, कोई शो जब अच्छा करता है, तो लोग आपसे इमोशनली कनेक्ट होते ही होते हैं उन कैरेक्टर्स से. और राम जी तो वैसे किरदार है जो हमारे कल्चर का हिस्सा है वो. तो लोग जिस तरह से जुड़े मुझसे, हमारे शो से, हम सब से, आई गेस बहुत स्पेशल फीलिंग है. एक मैं पीछे मैं बात कर रहा था, तो जब मैं उनसे मिलता हूँ राम से, वो मुझे कहते हैं कि एक तो मुझे मिले, उन्होंने मेरे पैर छू लिए और मेरे ऊपर गंगा जल उन्होंने डालना शुरू कर दिया. बिल्कुल. लोग इमोशनल हो जाते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं आप मिलते हुए. एक मेमोरी मुझे याद है, जब हमारा वहाँ वनवास का सीन चल रहा था पीछे चिकुवाड़ी में. वहाँ 2 लेडीज़ आई थी. उनमें से एक लेडी जब वहाँ पहुँची और उनके सामने हम जैसे ही आए, शी स्टार्टेड पैंटिंग. वो ब्रीद नहीं कर पा रही थी, रिमेंबर. एंड हम देख करके ऐसे हो गए कि ये ऐसा क्या हो गया. वो हमें देखते ही वो एकदम मंत्रमुग्ध हो गई और उनको ऐसा लगा कि उनको सांस नहीं आ रही. फिर हमने उनको बिठाया, पानी वानी पिलाया, रिलैक्स कराया, बट फिर भी उनको ऐसा लग रहा था कि मैं जो देख रही हूँ वो सच में है, या मतलब लोगों के लिए इतना ज़्यादा बड़ी चीज़ है हम लोगों से इंटरेक्ट करना या मिल लेना. एंड सही कहा सुजय ने कि हम शायद डिज़र्व नहीं करते हैं इतना ज़्यादा. हमें हमारी कैपेबिलिटी से बहुत ज़्यादा मिल रहा है और ग्रेटफुल ही हो सकते हैं इसके लिए. जी, आप कुछ बताना चाहेंगी, क्योंकि जो आप कैरेक्टर निभा रहे हैं भाई, बहुत लोग उस कैरेक्टर को प्यार करते हैं. मतलब देखा जाए तो मतलब आप इतना पावरफुल कैरेक्टर आप टेलीविज़न पे निभा रही हैं कि मतलब कि हर लड़की के अंदर वो सीता ढूंढते हैं. जब आपको पहली बार इस कैरेक्टर के बारे में मालूम पड़ा, क्या रिएक्शन आपका था? लग रहा था, यकीन था खुद के ऊपर, यार मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी? नहीं, मुझे बिल्कुल भी खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ऐसा रोल निभा पाऊँगी, क्योंकि मैंने ऐसा रोल पहले कभी किया नहीं था. और यहाँ पर ऐसा, मतलब अगर हम लोग सिर्फ सीता जी का कैरेक्टर देखें तो उसमें बहुत सारे लेयर्स थे. लाइक सिर्फ ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ हंसते हुए बिता लिया कुछ, कभी वो रो रही है, कभी अपने आप को होल्ड कर रही है. तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस भी था. तो बहुत मुश्किल रहा है, लेकिन मैंने थ्रू आउट द जर्नी बहुत इन्जॉय किया है और उसको सीखा है. सो या इट्स अ ब्लेसिंग. आप तीनों की अगर मैं बात कहूँ तो आप तीनों के फेवरेट राम, सीता एंड लक्ष्मण कौन है? मतलब जो आपको लगता हो यार कि इन्होंने बहुत ब्रिलियंट तरीके से इस कैरेक्टर को निभाया था, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस कैरेक्टर को बनाया था. मैं अपनी बात करूँ अगर, तो हम जिसे ये कंट्री जिसे ओरिजिनल रामायण मानती है, जिसमें अरुण गोविल जी ने निभाया था, वो दैट इज़ लेजेंडरी और कोई कंपैरिजन नहीं है उनका. हम उस रामायण से कंपैरिजन के बारे में शायद सोच भी नहीं सकते. तो क्योंकि उस शो ने ना, वो उस शो ने ही बेंचमार्क सेट किया ना. उस पहली बार टेलीविज़न में रामायण की कहानी को दिखाना और उस तरीके से दिखाना 80s में बहुत बहुत बड़ी बात है. तो उस रामायण ने जिस तरह से जगह बनाई, वो तो हैट्स ऑफ है
पूरी टीम को और रामानंद सागर जी को, तो वो उससे तो कोई कंपैरिजन नहीं है। मुझे लकीली मैं इससे पहले भी रामायण की कहानी के साथ जुड़ने का मौका मिला था, जहाँ पर मैंने भरत का किरदार निभाया था। तो मैंने जितनी भी रामायण देखी, मुझे लगता है कि हर किसी ने जिन्होंने राम का किरदार निभाया है वो बेहतरीन ही निभाया है। मुझे लगता है किसी एक को सिंगल आउट करना, और जो मैंने अरुण गोविल जी के रामायण की बात की, तो वो तो उनको हम इस यार्डस्टिक में नहीं मेजर कर सकते कि वो कितने अच्छे थे, क्या था, फेवरेट थे, वो बेस्ट थे अब तक के। तो और जिन्होंने भी श्री राम का किरदार निभाया सभी बहुत अच्छे थे। और मैं पर्सनली अगर हमारे शो की बात करूँ तो जितना एफर्ट, जितनी ऑनेस्टी, जितनी डेडिकेशन के साथ पूरी टीम ने काम किया है, और उसके बाद उतना ही उससे कई ज़्यादा रिवॉर्ड्स हमको इस एफर्ट के, इस डेडिकेशन के मिले, तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील होता है। और मुझे लगता है कि रामायण जैसी ऐसी कहानी है, आप किसी एक को सिंगल आउट नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक से एक किरदार है, एक से एक उनकी कहानी है, उस किरदार का आर्क है, उसमें लेयर्स है। चाहे राम जी हो, सीता जी, लक्ष्मण, रावण, हनुमान जी, आप हर किरदार की इतनी बड़ी पीछे की कहानी रही है, उनको जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, मुझे लगता है हर कोई अपने आप में ब्रिलियंट ही रहा है अक्रॉस ऑल द रामायण्स, नॉट ओनली दिस रामायण। जी, आप क्या कहना चाहेंगी, आपकी फेवरेट सीता? मुझे लगता है कि इस टाइप के रोल करने की जो अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को, वो खुद ही एक ब्लेसिंग है बहुत बड़ी। तो मैं, जैसे कि सुजय ने बोला, मैं कुछ कंपेयर नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि ये ब्लेसिंग है, जिनको भी मौका मिला है रामायण, महाभारत, जो भी ऐसे शोज़ करते हैं, उसमें काम करना ही एक बहुत बड़ी बात है। सो नो कंपैरिजन एट ऑल। वसंत भाई, आप कुछ बताना चाहोगे, जो आपके फेवरेट लक्ष्मण हो, जो आपको लगता हो यार कि इन्होंने ना लक्ष्मण का कैरेक्टर बहुत अच्छी तरीके से निभाया था, कहीं ना कहीं इन जैसा या इनसे थोड़ा मिलता जुलता कैरेक्टर में इस कैरेक्टर को बनाऊँ? फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने कोई भी रेफरेंस अपने माइंड में नहीं रखा था। हालांकि ऑब्वियसली वेरी वेल सेड कि पुरानी रामायण से हम ना कंपेयर कर सकते हैं, ना कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि उनको हम क्रॉस कर जाएं, वो कभी हो नहीं सकता। उन्होंने जो बेंचमार्क सेट किया है वो हमेशा वहीं रहेगा, क्योंकि इट्स द फर्स्ट इम्प्रेशन, और उन्होंने बहुत ब्रिलियंट काम किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि रामायण की कहानी, जो भी इंसान उससे जुड़ रहा है, वो हर इंसान, वो सारे कैरेक्टर्स जी रहा है। द राइटर, द डायरेक्टर, द डीओपी, द एक्टर्स, द ऑडियंस। तो मुझे लगता है हर कोई अपने अपने मन के अंदर इन किरदारों को कहीं ना कहीं जी रहा है। हर किसी के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा राम है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लक्ष्मण है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी सीता है। तो मैं ये जो कहानी लोगों के अंदर इन किरदारों को क्रिएट करती है ना, उस चीज़ का बड़ा फ़ैन है। इंस्टेड ऑफ सेइंग 1 और 2 नेम कि मेरा फेवरेट कौन है, आई वुड से कि एक कहानी जो हमारे अंदर क्रिएट करती है जिन किरदारों को, उससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। क्या रिएक्शन था पहले, और कैसे, क्या स्टोरी, क्या है कास्टिंग की, अगर कास्टिंग की अगर बात कहूँ तो? देखिए, मैं जैसे स्वस्तिक प्रोडक्शंस के साथ पहले 2 शोज़ में काम कर चुका था। हालांकि वो 2 शोज़ जो थे वो सोशल ड्रामा थे, वो हिस्टोरिकल शोज़ नहीं थे। कॉस्ट्यूम ड्रामा मैंने नहीं किया था इनके साथ पहले। तो उस दौरान सिद्धार्थ सर को लगा था शायद मैं कर सकता हूँ ये किरदार, तो मुझे कॉल आया था कि एक बार इसे भी टेस्ट करके देखना चाहिए। फिर वो पहले हमने ऑडिशन किया, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली मॉक शूट्स किया। तो वो बहुत लंबा प्रोसेस चला, क्योंकि कई सारी चीज़ें ट्राई की गई थी, डिफरेंट लुक्स, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ओवरनाइट आप फाइनल हो जाएंगे ऐसे प्रोजेक्ट के लिए। तो बहुत एक प्रोसेस चला। वो प्रोसेस के चलते चलते फिर फाइनली जब मुझे पता चला कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यही मान के चल रहा था कि शायद हो ना हो, बिकॉज वो एक्टर के दिमाग में हमेशा ये बात होती है। और जब मुझे पता चला तो खुशी के साथ साथ मेरे अंदर वो एक एंजाइटी भी आ गई कि ठीक है, शो तो मिल गया है, बहुत बड़ा शो मिला है, बहुत अच्छी बात है, पर अब इसे निभाना भी है, और ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निभाना है और एक इम्पैक्ट छोड़ना है। बिकॉज राइटर अपनी जगह पे बेहतरीन काम करेंगे, डायरेक्टर्स अपनी जगह पे बेहतरीन काम करेंगे, बट बीइंग एन एक्टर मुझे कंट्रीब्यूट करना है जो मेरा काम है। तो वो एक एंजाइटी आ गई, वो कैसे होगा। बट अगेन ये जर्नी रही है, हम सब ने साथ में की है, जर्नी करते 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 वो हुआ है। क्या कहानी है आपकी कास्टिंग की, अगर आप कुछ बताना चाहें?
मैं सबसे पहले ऑडिशन सीता रोल के लिए ही देने आई थी स्वास्थ्य में, फर्स्ट एवर ऑडिशन। बट फिर बाद में मेरे को कॉल आया शिव शक्ति से, तो उन्होंने बोला कि आप एक बार गंगा प्ले करो, ट्राई करो। तो वो मेरा स्वास्थ्य के साथ फर्स्ट शो था। फिर मुझे लगता है कि वहाँ पर शायद जो मैंने गंगा का रोल निभाया, तो उसको देखकर एसकेटी सर ने मुझे फिर से सीता के लिए चांस दिया। मे बी ही वांटेड टू ट्राई कि कैसा, शायद उनको लुक सही लग रहा था मेरा। तो फिर मैंने मॉक शूट दिया और मेरा ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं रहा सुजय की तरह। हाँ, तो मॉक शूट दिया और फिर हमने साथ में एक मॉक शूट किया था। तो उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। भाई आप कुछ बताना चाहेंगे, आप कैसे आए शो के अंदर और कैसे एंट्री हुई आपकी? मुझे तो जब इन लोगों ने हाँ सबसे एंड में और डायरेक्ट मेरा लक्ष्मण के लिए हुआ सिलेक्शन। बट जब मैं आया और मैंने देखा कि राम जी इतने लंबे हैं, सीता जी इतनी लंबी हैं, भरत लक्ष्मण सारी कास्ट इतने लंबे लंबे लोग हैं और मैं अकेला इस हाइट का हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं कोई गलती हो रही है। बट हाँ, कोई गलती हो रही है, क्योंकि जहाँ राम भरत शत्रुघ्न 3 भाई इतने लंबे हैं और एक लक्ष्मण छोटा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ गलती हो रही है। और ये मेरा एक कंसर्न भी था, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ऑन स्क्रीन अच्छा नहीं लगेगा। बट मेकर्स जो थे सिद्धार्थ सर और पूरी टीम बहुत श्योर थे इस बात को लेकर के कि नहीं, हम मैनेज कर लेंगे और वो अच्छा ही दिखेगा ऑन स्क्रीन। एंड वो सही थे, मैं गलत निकला। लास्टली जाते जाते जो कुछ भी कहना चाहें आपके दर्शकों से, आपके वर्ड्स में, आपके अंदाज में, जो कुछ भी आप लोग बोलना चाहोगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि राम जी की कृपा है हम सभी पे कि हम उनकी कहानी का हिस्सा बन सके हैं और आप तक पहुंचा सके हैं उस कहानी को, जो कहानी आपको एक पुरुष से पुरुषोत्तम बनाने की कैपेबिलिटी रखती है। आप सबकी जो हम पे कृपा दृष्टि रही है इस शो को देख रहे, जो आपने देखा है और हमें प्यार दिया है, उसके लिए हम कितना भी थैंक यू बोले वो कम ही होगा। तो बस देखते रहिए, ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि अच्छा काम करते रहें।